कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि उन्हें 452 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। इस तरह स्पष्ट अंतर से राधाकृष्णन की जीत पक्की हुई कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। राधाकृष्णन के नामांकन के बाद से ही एनडीए खेमे का पलड़ा भारी माना जा रहा था। उनके चुने जाने के साथ ही अब वे राज्यसभा के सभापति पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि बीजेपी के सभी सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर मिले, जहां नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राधाकृष्णन को बधाई देने पहुंचे। नतीजों के बाद विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, हमारे महान गणराज्य की लोकतांत्रिक में अटूट विश्वास के साथ मैं विनम्रता पूर्वक परिणाम स्वीकार करता हूं। उन्होंने लिखा कि हालांकि परिणाम मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन वैचारिक संघर्ष और अभी जोरदार तरीके से जारी है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उसके उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे। इसका मतलब है कि लगभग 14 से 15 विपक्षी सांसदों ने शायद क्रॉस वोट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस चुनाव में विपक्षी पूरी तरह से एकजुट रहा और उसका प्रदर्शन सम्मानजनक रहा। उन्होंने बताया कि विपक्षी के साझा उम्मीदवार जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को करीब 40% वोट मिले, जबकि 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को महज 26% वोट ही मिले थे। रमेश ने लिखा कि ये दिखाता है कि विपक्ष का आधार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट रहा और उसका प्रदर्शन सम्मानजनक रहा। उन्होंने बताया कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को करीब 40% वोट मिले, जबकि 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को महज 26% वोट ही मिले थे। रमेश ने लिखा, ये दिखाता है कि विपक्ष का आधार मजबूत हो रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज़।